औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कुछ दोस्तों के सवालात के जवाबात और उसके साथ में आप लोगों को इल्म चौकी के बारे में बताऊंगा कि ये इल्म चौकी क्या है और ये कैसे लगाते हैं। इस्लामिक इल्म चौकी और गैर इस्लामी इल्म चौकी में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त ने सवाल किया था कि सूरमा क्या होता है और सूरमी क्या होती है। ये लफ्ज़ असल में है सूरज मुख, बाद में ये जीम जो है ये साकिन हो गया और ये काफ है पीछे वाला ये भी साकिन हो गया, तो ये हो गया सूरमा यानी नुमाया, रोशन चेहरा। और इसको अगर संस्कृत में अदर वर्ड कहा जाता है तो उसको कहा जाता है तेज वाला, तेज यानी नूरानी चेहरा। और फिर इस लफ्ज़ को आगे इस्तेमाल किया गया फातिह, बहादुर, दिलेर के लिए। तो ये लफ्ज़ बाद में आगे चल के उन हस्तियों का ये नाम था जो अपने आप को मनाज़िल इश्क में तय करके अगर कोई अल्लाह का वली शहीद हो जाता था तो सूफिया इकराम उसे सूरमा बोलते हैं और उसे सिंधी ज़बान में भी यही लफ्ज़ सूरमा है, आज तक है। और हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के जो शायरी है उसमें इस लफ्ज़ सूरमा को इस्तेमाल किया गया है। दीगर आपको उर्दू, हिंदी या बरसगीर की ज़बानों में आपको यही लफ्ज़ सूरमा मिलता रहेगा। जब मनाज़िल इश्क के तय करके वलीउल्लाह, बहुत सारे वलीउल्लाह अपनी जान की बाजी हार बैठते थे ज़ाहिरन, तो उसे सूरमा बोलते हैं। और इससे पहले भी जो लोग अपनी जान कुर्बान कर गए दीन हक के लिए उसे भी सूरमा बोलते हैं। और आम लोकल जो है उस लड़ाकू या बहादुर को कहा जाता है जो लड़ता है। और इसका और जो है जो मनाज़िल इश्क तय करते हुए अगर औरतें शहादत का रुतबा पाती थीं तो उनको भी सूरमी बोलते हैं। तो ये सूरमी, ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी शायरी में उसका जो रिसाला है शाह जो रिसालो, उसमें सूरमिया लफ्ज़ इस्तेमाल है और सूरमी लफ्ज़ इस्तेमाल है। तो
मेरे ख्याल में ये वाज़ेह हो गया अब आप लोगों के लिए कि ये क्या है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इल्म चौकी क्या है। इसे अरबिया में कहा जाएगा अल इल्मुल हिसार बिल रूहानियात, और दूसरा इसे कहा जाएगा इल्म चौकी। अब इसमें दो चीज़ें वाज़ेह हैं, उन्हें समझें। सबसे पहले इसमें दो किस्म के हैं। औलिया इकराम अरवाह सालीन फरिश्तगान, इनकी अरवाह की अगर चौकी लगाई जाए तो इसे हम दूसरे अल्फाज में इस्लामी चौकी कहेंगे। और अगर हमजाद शयातीन या जिन्नात शयातीन इनकी चौकी लगाई जाए तो उसे जो है सिफिली या काला जादू कहा जाता है। मेली विद्या। अब ये दोनों तरीके आ जाते हैं इस इल्म के अंदर। जिस तरह हमें पता है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खाने में खजूर, बकरी का दूध और कद्दू या इस तरह की चीज़ें, ग़िज़ाएँ जो हैं वो पसंदीदा थीं। इसी तरह दीगर मज़ाहिब के लोग जो हैं उनको पता है कि शयातीन के लिए वो क्या पसंद करते हैं। जिस तरह हमें अपने इस्लामी तरीक़े में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चीज़ पसंदीदा है उसको अप्लाई करते हैं और उसे हम सुन्नत समझते हैं कि भाई हमें कद्दू खाना है, हमें गोश्त और कद्दू मिला के पका के खाना है, तो ये क्या है, ये सुन्नत हो गई। इसी तरह जो गैर मुस्लिम होते हैं, जो शयातीन के पैरोकार होते हैं, उनको उनके बारे में पता होता है कि वो क्या पसंद करते थे। मिसाल सिगरेट पसंद करते थे, शराब पसंद करते थे, क्या पसंद करते थे, तो वो चीज़ें वो अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। वो उतना ही बुराई की तरफ चले जाते हैं। और अगर हम सुन्नत तरीक़ा या कुछ खाने पीने के बारे में पता होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अगर हम ज़िंदगी बसर करते हैं, हम उतना उतना अच्छाई की तरफ जाते हैं। अब इल्म चौकी में क्या होता है, वैसे अगर इसको बिल्कुल इस्लामी नुक्ता नज़र से बताऊं तो इसमें डायरेक्ट जो है उस रूह को मामूर किया जाता है हिफाजत के लिए, लेकिन वो तरीक़ा अमूमी नहीं है, आम लोगों के लिए नहीं है। वो ख़ास तौर पे औलिया इकराम के लिए है, ताकि अगर कभी भी कोई काम पड़े किसी भी ज़ी रूह से
तो उसी वक्त उसको बुला लें और उससे अपना मसला हल करवा लें। और अगर दूसरे जो लोग हैं, ख़ास तौर पे पाको हिंद के लोग, तो उसके लिए चौकी पे देसी घी, गाय का घी, रोगन गाँव इसे कहा जाता है, रोगन गाँव, गाय का घी समझो, काओ घी, उससे एक चिराग रोशन करते हैं। ये आमलीन का तरीका है, ये कामलीन के तरफ इसको नहीं कभी भी समझना। ये सिर्फ आप लोगों के अमलियात तक है समझो। और उसके लिए एक स्टेज बनाते हैं। अब जब स्टेज बनाते हैं तो स्टेज वो लकड़ी की बनाते हैं, उसके ऊपर जो है कपड़ा बिछाते हैं ऊपर, और कपड़ा सुर्ख रंग का रखते हैं। सुर्ख रंग का क्यों रखते हैं? क्योंकि रेड कलर जो है ये लतीफ़ा रूह का रंग है, यानी स्पिरिट का कलर है। इससे लतीफ़ा रूह जिसकी उजागर होती है वो अरवाह से बात कर लेता है। और अमूमी तौर पे जैसे कि मैंने कहा कि अज्ज़ाए तरकीब दी जाती हैं, तो उससे जो तासीरात पैदा होती हैं उससे फ़ायदा हासिल किया जाता है। तो अज्ज़ाए तरकीब के मुताबिक उसके ऊपर रेड कलर का कपड़ा सूती जो है वो उसके ऊपर बिछाया जाता है। उसके ऊपर दीप रखा जाता है और साथ में उस वलीउल्लाह के मुताबिक जिससे आप रूहानी इमदाद तलब कर रहे हैं उसके मुताबिक फल फूल रखे जाते हैं। और वो फल फूल जो है दरिया में बहाना पड़ते हैं। और साथ में वो फल फूल एक जैसे नहीं होते, लेकिन ये कॉमन तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फल फूल रखे जाते हैं। उस वलीउल्लाह की न्याज रखी जाती है और न्याज तकसीम करनी है रोज़ाना लोगों में। न्याज में से कुछ हिस्सा दरिया में डालना चाहिए। अगर दरिया नज़दीक नहीं है तो प्लेट में वो सामान रख के कहीं दूर अकेली जगह, सुनसान जगह पे या जंगल में रखाएं। ये उसका तरीक़ेकार है। अब आता है ये, यानी समझो कि चौकी बनाई आपने, चौकी की बनावट बनाना ये आपने समझ लिया। और उसके बाद आता है समझो उसका न्याज, फल फूल। उसके बाद आती है न्याज और ईसाले सवाब। अब ये चौथी चीज़ हो गई। और पांचवी जो चीज़ है वो है दिन का इंतखाब। और छठी चीज़ जो है वो है विर्द। तो इस्लामी तरीके के मुताबिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वैसे लोग जो है ना शायरी करते हैं और उसे कहते हैं कि ये चौकी है,
चौकी का ताल्लुक़ किसी शायरी से नहीं है। अब विर्द करना है, विर्द क्या करना है, तो वो या तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो वलीउल्लाह किस सिलसिले से हैं और उस सिलसिले के औराद क्या हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे औराद हैं। मिसाल के तौर पे सिलसिला कादरिया, कलमा तैयबा। कलमा तैयबा सिलसिला कादरिया का विर्द है। अब 2 रकात ईसाले सवाब उस वलीउल्लाह को करेंगे जिससे आप रूहानी मदद चाहते हैं, जिसकी चौकी लगाना चाहते हैं, और साथ में उस सिलसिले का अगर वो कादरिया सिलसिले से है तो फिर कलमा तैयबा पढ़ा जाता है। और कलमा तैयबा को कम अज़ कम उस बुज़ुर्ग के नाम के अदद के मुताबिक पढ़ें या इससे ज़्यादा कर लें। मिसाल के तौर पे 1100 मरतबा, 2100 मरतबा, 3100 मरतबा। जो चौकी लगाना चाहता है वो अपने तादाद उस बुज़ुर्ग के मुताबिक जो है वो लगाए, तादाद अपनी ताकत के मुताबिक पढ़े। ऐसा ना हो कि वो नहीं पढ़ सके और उसको थकावट या तकलीफ़ का सामना हो। तो ये आपके तबीयत के मुताबिक है। फिर उसको पढ़ के जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के दौरान अपना हिसार करेंगे, चौकी के सारे अंदर जो है हिसार करेंगे, चौकी का सामान भी अंदर ही रहेगा, और हिसार करके अंदर उस कमरे में जब बैठेंगे तो उस वलीउल्लाह से मदद मांगेंगे। अब ताउन जो है मदद किस तरह से करेंगे, क्योंकि आप हिफाजत चाहते हैं तो मैं बताता हूँ तरीका आप लोगों को। आफिज़नी, और अगर पूरे घर के हिफाजत चाहते हैं आफिज़ना, और फिर या के साथ लगाएंगे, या और उस वलीउल्लाह का नाम। और फिर बेहक लगाएंगे और फिर कलमा तैयबा। ये स्पेशली इस्लामी तरीका है। इससे हर वलीउल्लाह आपकी रूहानी मदद करता है। और अगर ये आपको पता हो कि किसी और सिलसिले से बुज़ुर्ग है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सिलसिला नक्शबंदिया, तो सिलसिला नक्शबंदिया में इसमें जो है ज़िक्र अल्लाह और सूरत जो है सूरत फातिहा, इसके वास्ते से चौकी लगाई जाती है। कैसे लगाई जाती है, तो हम उस वलीउल्लाह का नाम लेंगे और उस वलीउल्लाह के नाम से हम चौकी लगाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं सूरह फातिहा क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, सूरह फातिहा इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ कि सूरह फातिहा का जो वजीफ़ा है ये हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को अता हुआ और हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने आपको इसकी इजाज़त दी। आपने 40 साल तक ये
जितने भी औराद हैं मशहूर, जिसमें हिसार कुतबी वगैरह जो है ये आयात या दूसरे चिल्लाकशियाँ सख्त मुजाहिदात किए थे, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हो रहा था, उसका वो उतना तासीर ज़ाहिर नहीं हो रहा था। तो आप हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की दरबार अक़दस में हाज़िर हुए और गुजारिश की, तो हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप जो है सूरह फ़ातिहा की जो है दावत दें। तो आपने सूरह फ़ातिहा की दावत दी और फिर आपको हुक्म हुआ कि इसको लायक लोगों को इसकी तालीमात देना। तो बाद में ये सिलसिला नक्शबंदिया में इसकी इजाज़त आम है और तमाम उनके जो सिलसिले के लोग हैं वो इसको पढ़ते हैं। तो इस वजह से अगर किसी सिलसिला नक्शबंदिया के बुज़ुर्ग से हम इस्तिमदाद तलब करते हैं और उसको हम चाहते हैं कि वो चौकी लगाएं, तो फिर हम उसको इस तरह से करेंगे। बाद हिसार के बाद हिसार मिसाल हम जादू ख़त्म करवाना चाहते हैं तो हम कहेंगे बतल अल सर, या अब मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ सैयदना बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि। अब यहाँ पे आपके ताकत, क़ुव्वत और सवाबदीद के मुताबिक जो आप बर्दाश्त कर सकें, बेहक या अल्लाह। अगर ये नहीं करना चाहते सब, तो फिर आप यहाँ पे बेहक बतल अल सर या सैयदना बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि बेहक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बेहक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अब ये हो गई सूरह फ़ातिहा से इलाज का तरीक़ा, और उस रूह मुक़द्दसा को हम इस्तिमदाद के लिए तलब कर रहे हैं जो कि हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि, और वो उस जादू को काटेगा। अब इसको तो कम अज़ कम उस इबारत नाम की जो है उसके एदाद के मुताबिक पढ़ें, और इसके अलावा परहेज़ जलाली जमाली लाजमी होता है। इसको आप कम अज़ कम 7 दिन, 21 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन इस तरह से करें। जहाँ पे ज़्यादा सख्त कैफियत हों, असाद बद हों, तो आप उसको 41 दिन के लिए इस अमल को करें। बाहिसार इसके अलावा जो है परहेज़ जलाली जमाली। और इसके अलावा न्याज, ईसाल सवाब और चौकी का सामान। बखूरात, ये सब चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप चौकी लगाएं। ऐसे नहीं है कि आप चौकी करें और चौकी का सामान ना हो, तो ये मुनासिब नहीं होता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप चौकी का सामान रखें।
जब कोई आदमी दावत देता है किसी फरिश्ता को, इसमें आज़म पढ़ता है, तो उसको अगर दावत के लिहाज से हम चीज़ें नहीं देते तो वो नाराज़ होकर वापस चले जाते हैं, बद्दुआ देते हैं और रुजत हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब फरिश्ते जो हैं वो रोटी तो नहीं खाएंगे, जब वो खाना नहीं खाएंगे तो वो उनको खुशबू चाहिए, और खुशबू के आपके पास पैसे नहीं हैं, तो इसीलिए जो दावत होती है वो सब लोग नहीं कर सकते। इसी तरह जिस तरह हम किसी दोस्त को, किसी बड़े आदमी को दावत देते हैं तो उसके शायान शान हम जो हैं दावत का इंतज़ाम करते हैं। एक आम आदमी होता है, वो आपके साथ मिलके एक रोटी खा लेगा और वो खुश हो जाएगा, दुआ देगा। लेकिन अगर आप किसी MPA MNA आपके पास आए, दावत देगा, तो आपका समझोगे 5,000 का खर्चा हो गया। क्यों? क्योंकि आपको ठंडा गरम फीका मीठा सब का इंतज़ाम करना है। इसी तरह अगर मिनिस्टर आपके पास दावत हो, आप मिनिस्टर को दावत दे के आएँ कि फ़लाँ दिन आपको आना है और उसका प्रोग्राम हो, तो फिर इंतज़ार भी होगा उस दिन वो आएगा या नहीं आएगा, ये अलग तरह से मसला होता है। और साथ में जो है उसके शायान शान समझो कि 2-3 लाख का खर्चा हो गया। तो इसी तरह जब किसी ज़ीरू को आप बुलाते हैं, इस्तिमदाद तलब करते हैं, तो वो ज़ीरू जो है वो रूह होती है। अब उसको खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप उनके लिए खुलूस नियत से जो चीज़ न्याज वगैरह बांटते हैं तो उनके दर्जात और बुलंद होते हैं और उससे वो खुश होता है, वो आपके दिल को देखता है। इसी तरह बखूरात जो हैं तो उनकी जो लताइफ ज़िंदा हैं, जो आपकी मदद के लिए आते हैं, यानी एक बुज़ुर्ग वली है, वो लाज़मी नहीं है कि जिस्म के साथ आपके पास आए। किस लतीफ़े के अंडर में उसका काम है, उस लतीफ़े को वो भेज देता है, यानी उस बुज़ुर्ग की वो रूह निकल के आपके पास आती है जिसके अंडर में वो काम होता है। यानी लतीफ़ा कल भी उसका हाज़िर हो सकता है, सरी हासिल हो सकता है, रूह हासिल हो सकता है, खफ़ी हाज़िर हो सकता है, अक़फ़ा हाज़िर हो सकता है। तो जो रूह वहाँ पे हाज़िर होगी वो काम करके जाएगी या आपकी मदद करेगी, वो पहरा देगी, तो उसको वो खाएगी कुछ नहीं, लेकिन खुशबू फिर भी आपको देनी है। तो अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर आप चौकी से दूर हो जाएं। चौकी का अमल आपको फिर नहीं करना चाहिए। जब ये सब शराइत आपको हों तो उसके बाद जो हैं आप चौकी का अमल करें किसी के लिए भी। और फिर जब चौकी का अमल करेंगे तो उन औलिया किराम और सिलसिला तरीक़त के अज़कार को इस्तेमाल करें। अब आप कहेंगे कि वो क्यों? वो इसलिए कि उनकी रूहें, उनकी जो लताइफ़ हैं, उन्होंने उन कलमात को पढ़ा है और उन कलमात के पढ़ने की वजह से जो उसको पढ़ता है तो उसकी तरफ मुतवज्जह होके उनकी मदद करती हैं। दूसरे अज़कार से भी आ सकती हैं, दूसरे अज़कार से भी वो बुज़ुर्ग आपकी मदद करेगा, लेकिन उसमें फिर देर लगेगी। इसी तरह दीगर जो सिलसिले हैं उनके अलग-अलग से सिलसिले हैं। मेरे चौकी के अमाल इसीलिए नायाब हैं क्योंकि हर एक की जो नॉलेज है उसकी अप्रोच वहाँ तक नहीं जहाँ से हम लेते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला